कॉलेज की जो यादें होती हैं वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और हमारे साथ है विद्या बालन जो पहुंची है अपने कॉलेज। और आइए जानते हैं विद्या कितनी एक्साइटेड है अपने इस कॉलेज में आकर। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सालों बाद मैं ज़ेवियर्स आई हूँ। कॉलेज छोड़ने के बाद भी प्रोग्राम्स के लिए आती थी। खासकर हमारा एक इंडियन म्यूज़िक ग्रुप है जिसके तहत हर साल जनवरी में बहुत अच्छे कॉन्सर्ट्स होते हैं। बहुत दिग्गज यहाँ परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बार आई हूँ। पर कॉलेज के टाइम पे जब क्लासेस चल रही होती हैं, बहुत साल बाद आई और सारे स्टूडेंट्स को देखा और लगा कि अब कुछ साल ही तो पहले मैं यहाँ थी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए, कॉफ़ी पीते हुए, बस मस्ती करते हुए। और हर कोने के साथ यादें जुड़ी है। हाँ, 5 साल 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने यहाँ पढ़ाई की। तो मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रही हूँ आज। सोशल कॉज के लिए आप आई हैं, इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, क्या बताना चाहेंगे इस वाचक के बारे में? हम जानना चाहेंगे और ऑडियंस भी जानना चाहेगी इस कॉज के बारे में। एक्चुअली मेरे प्रोफेसर जो हैं सैम तारापुर वाला, उन्होंने तकरीबन आई थिंक 10 साल पहले ज़ेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज शुरू किया, जिसके तहत बहुत सारा रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। तो आज 2 ऐसे डिवाइसेस लॉन्च किए गए हैं। एक है स्मार्ट केन, जिसके द्वारा हमने देखा है कि ब्लाइंड पर्सन्स जो होते हैं केन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, पर जो नीचे फ्लोर लेवल की चीज़ें होती हैं उसका पता चलता है उस केन से। पर अगर घुटनों के ऊपर के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे आपके सामने एक कांच का एक विंडो सा है, आप उसमें टकरा सकते हैं। पर स्मार्ट केन के द्वारा आपको एक वाइब्रेशन मिलेगा अपने स्टिक पर, अपने केन पर एक अल्ट्रासाउंड सेंसर है उसमें, जिससे वो बच सकते हैं, जिससे वो इत्तला हो जाते हैं कि अच्छा आपके सामने कुछ ऑब्स्टिकल है। और दूसरा है प्लेक्सटॉक वाचक, विच इज़ एन ऑडियो बुक रीडर, जो हिंदी और अंग्रेज़ी में अवेलेबल हैं। एंड आई थिंक इट्स अबाउट इंटीग्रेटिंग द विजुअली चैलेंज्ड इनटू द मेन स्ट्रीम, ताकि वो ब्लाइंडनेस जो है सिर्फ एक फ़िज़िकल कंडीशन बन के रहे, ना कि एक हैंडीकैप। हाँ, क्या जब इतने स्पेशल कॉज से आप जुड़ी, आज इतने बच्चों को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ये वाचक, क्या कहना चाहेंगे जब एज बीइंग ए एक्ट्रेस जब इतना सारा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और आप किसी को स्पेशल उनकी लाइफ आपके थ्रू बनती है? मैं तो कहती हूँ कि इट्स अ ब्लेस्ड लाइफ, बिकॉज़ हमें लोगों की ज़िंदगियों में मुस्कुराहट और खुशियाँ लाने का मौका मिलता है, लोगों के दिलों को छूने का मौका मिलता है through films and otherwise. So I think it's wonderful. I feel blessed to be an actor. कहानी सबको पसंद आई है, कई बार देखते हैं और आज भी देखो तो बड़ी फ्रेश लगती है, ऐसे नहीं लगती कि रिपीट हो रही है। अब हम हॉलीवुड के अवार्ड्स के लिए हम डेस्परेट होते हैं बॉलीवुड वाले लोग, लेकिन अगर हिंदी फिल्म जाके वहाँ पे कहानी जैसे फिल्म को वो बनाते हैं, तो रीमेक बनाते हैं, मतलब कितना प्लेजर, कितना गुड फीलिंग। किसी भी लैंग्वेज में अगर रीमेक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये इट्स अ हॉलीवुड अडेप्टेशन, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो जाहिर सी बात है कि बहुत खुश हूँ मैं, और हमारी सारी टीम मेंबर्स को बहुत खुशी महसूस हो रही होगी, आई एम श्योर। वक्त अगर रहा और फिर से सुजॉय ने फिर से रीमेक बनाई, तो क्या आप उस कहानी का हिस्सा बनेंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वो बनाएंगे। ऑफ कोर्स अगर कहानी एक और कहानी बनेगी तो इंशाल्लाह हम साथ में काम करेंगे। एक और आखिरी सवाल, दिया की शादी की डेट फिक्स हो गई है 18, सो क्या तैयारी है आप उस अपनी फर्स्ट प्रोड्यूसर मतलब फीमेल उसके? हाँ, दिया की शादी की तैयारियां मैंने शुरू नहीं की है उम्मीद है कि उससे शुरू कर दी है। मुझे क्या, मैं बस पहुंच जाऊंगी वहाँ और मज़े करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दिया को, मतलब कुछ टिप्स देना चाहेंगे मैरिज की कि आपको? नहीं, टचवुड, दिया एंड साहिल आर एज गुड एज अ मैरिड कपल एंड गॉड ब्लेस देम। आई विश देम अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस टुगेदर। चलिए विद्या, हमसे बातचीत करने के लिए थैंक यू। थैंक यू, बाय।